नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कस्टम विभाग ने नेपाल से तस्करी के जरिए लाए गए 16 टन चाइनीज लहसुन को जब्त किया। इस लहसुन में फंगस पाया गया जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। कस्टम विभाग ने इसे मिट्टी में दबा दिया, लेकिन ग्रामीणों ने इसे निकाल लिया और खेतों में बोने का दावा किया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस लहसुन का सेवन गैस्ट्राइटिस और पेट की अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि इसे पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत शुक्रवार रात को 13 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। नए आदेश के तहत बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह को लखनऊ का डीएम नियुक्त किया गया। निधि गुप्ता अमरोहा की डीएम बनी, जबकि दिनेश को जौनपुर और रविंद्र मंडेर को प्रयागराज का डीएम नियुक्त किया गया। अन्य प्रमुख परिवर्तनों में अरविंद भंगारी को आगरा और नवनीत चहल को आजमगढ़ का डीएम बनाया गया। सभी अधिकारियों को तत्काल नए पदों की जिम्मेदारी ग्रहण करने का निर्देश दिया गया। हालांकि खबर लिखे जाने तक इन ट्रांसफर्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ अधिकारियों का ट्रांसफर रोक दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में पुलों के गिरने की घटनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 83 जर्जर पुलों में से 36 पुलों को हटाकर नए पुल बनाने का निर्णय लिया है। लोक निर्माण विभाग ने नए पुलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू होगा। प्रस्तावित पुल मैनपुरी, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, शाहजहांपुर, अयोध्या, झांसी और अन्य जिलों में बनाए जाएंगे। ये पुल छोटे पुलों की श्रेणी में है और कुछ नदियां व नालों पर स्थित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्रों में टाउनशिप लाने के लिए नई नीति लागू की है। अब बिल्डरों को पहले भूमि की गारंटी देनी होगी और शपथ पत्र में बताना होगा कि कितने महीनों में योजना के लिए भूमि का इंतजाम होगा और आवंटियों को कब तक कब्जा मिलेगा। नियमों का पालन न करने पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवास विभाग ने 20 एकड़ में भी छोटी टाउनशिप की अनुमति दी है। नई दिशा निर्देश जल्द जारी होंगे, जिससे आवंटियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जंगल सफारी का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही सभी वन क्षेत्रों के लिए जंगल सफारी टिकट की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध होगी, जो फिलहाल केवल चुनिंदा सफारी पर लागू है। इसके अलावा सोहिगी बरवा वन्य जीव क्षेत्र में सफारी सुविधा को बेहतर बनाया जाएगा और वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जहां पर्यटक प्राकृतिक माहौल में स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। इन सेंटरों के लिए निजी क्षेत्र को स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की सहमति पर्यटन और वन विभाग की हाल ही की बैठक में दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 13 सितंबर को आगरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा, इस तरह के आदेश पारित करने का अधिकार उनके पास नहीं है। याचिका के अनुसार ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्थलों के कारण आगरा को धरोहर स्थल घोषित करने का पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, ये दावा करते हुए कि इससे आगरा के नियोजित विकास और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने कहा कि ऐसी घोषणा एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए विशेष नियामक ढांचे की आवश्यकता होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों का प्रमुख संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने में वेतन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुलपति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नियुक्ति के वेतन प्रोफेसरों के मौजूदा वेतन से कम है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर को प्रतिमाह 1 लाख रुपए की आर्थिक क्षति होगी। वेतन संरक्षण की कमी के कारण कई प्रोफेसर इन पदों पर जाने से हिचकिचा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव MP अग्रवाल ने कहा कि आयोगों में वेतन संरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 19 साल के अनुराग सिंह ने शॉट पुट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मुरादाबाद रेल मंडल में वाणिज्य विभाग में टिकट कलेक्टर की नौकरी पाई है। किसान परिवार से जुड़े अनुराग ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण और चेन्नई में सिल्वर मेडल जीते। UAE के दुबई में हुए प्रतियोगिता में उन्होंने 19.23 मीटर गोला फेंक कर गोल्ड जीता, जबकि चेन्नई में 18.91 मीटर की दूरी तय करी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में मिलावटी हल्दी की जांच तेज कर दी गई है, जिससे बच्चों और गर्भवतियों पर स्वास्थ्य संबंधी गंभीर प्रभावों की चिंता बढ़ गई है। बांग्लादेश में लेड मिश्रित हल्दी से IQ लेवल में कमी की केस हिस्ट्री सामने आने के बाद यूपी सरकार ने
3800 हल्दी सैंपल की जांच शुरू की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर लेड मिलावट की स्थिति स्पष्ट करने की तैयारी की है। बांग्लादेश ने 2 साल में इस समस्या पर काबू पाया। यूपी सरकार भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने की योजना बना रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग में लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार समेत 87,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की घोषणा की है। 13 सितंबर को हुई उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने पदोन्नति की लंबित प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने और नए पद सृजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आईटी में दक्ष युवाओं की तैनाती, वाहन भत्ते और टैबलेट की उपलब्धता पर भी जोर दिया। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।